क्योंकि नेटवर्क फेल हो गया तो पिछला लेक्चर जो है वो बीच में ही कट गया है बेस पेयरिंग पर। तो बेस पेयरिंग का जो लेक्चर है उसको हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जब भी वीडियो देखिएगा तो वहाँ बहुत एब्रप्टली कटा हुआ है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। बेस पेयरिंग ही हमारा चल रहा है टॉपिक। बेस पेयरिंग के राज को सीख रहे हैं ना। तो अब जो वाटसन क्रिक का है कि ATGC, वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो डॉटेड दिखाया जाता है, लेकिन डॉटेड बार बार बनाने से अब काफी वक्त लगेगा, इसलिए इसको हार्ड लाइन में ही दिखाया जाता है। ये तो वाटसन क्रिक है। वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग है, और ये जो होता है बाय द हेल्प ऑफ DNA पॉलीमरेज। ये जो बेस पेयरिंग है वो DNA पॉलीमरेज के हेल्प से होता है। अगर DNA पॉलीमरेज के हेल्प से नहीं हो, एक मीडियम में इसको खुद ब खुद बेस पेयरिंग करने का मौका मिले तो बहुत अजीब अजीब तरह का बेस पेयरिंग हो सकता है। इसीलिए जब हुगस्टीन बेस पेयरिंग की बात आई तो ये क्या था कि इसमें नो हेल्प ऑफ DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज की इसमें कोई मदद ली नहीं गई, क्योंकि एंजाइम जो होता है वो बड़ा सिस्टमैटिकली काम करता है, इसलिए कोई इसमें लिया नहीं गया। अब इसमें बड़ा यूनिक आपको बेस पेयरिंग देखने को मिलेगा। पहला एग्जांपल TA.T, मतलब एडेनिन बीच में दोनों तरफ थाइमिन। आइए देखते हैं, इंटरेस्टिंग। सबसे पहले एडेनिन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब जितने विद्यार्थी को एडेनिन का स्ट्रक्चर बनते ही हाइड्रोजन डोनर और एक्सेप्टर दिख रहा है, वो सब समझें कि सही तरीके से विषय को समझ रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, ये हमारा हो गया ये एडेनिन का स्ट्रक्चर। अब जो हाइड्रोजन डोनर एक्सेप्टर का सेंसिटिव जोन है उन सब को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। और अब हम इसके सामने बना रहे हैं क्या, थाइमिन बनाएंगे, क्योंकि हम तो बेस पेयरिंग उसी के साथ करवाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बन गया थाइमिन। हाँ, ये हो गया CH3, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये H, ये जुड़ गया शुगर के साथ। अब आप गौर करें, इसमें भी तो हाइड्रोजन डोनर एरिया है, एक्सेप्टर एरिया है, इसको भी हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया। बस यही 3 जगह है। अब होता क्या है, जो नॉर्मल स्टेटस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है इसके N6 से, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है इसके N1 से। तो ये जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया एडेनिन और थाइमिन के बीच में। अब आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मैं थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा को उसको मिटा दे रहा हूँ, तो मुझे चीजों को सिस्टमेटिकली पुट अप करना है। ठीक है ना, हुगस्टीन बेस पेयरिंग हम लोग देख रहे हैं। ओके, अब क्या हो रहा है, हम लोग को एक और थाइमिन देखने का मौका मिल रहा है, और ये जो थाइमिन है उसका अरेंजमेंट अगर आप देखें तो आपको बड़ा यूनिक अरेंजमेंट यहां पर दिखने वाला है। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। ये नाइट्रोजन 1 है तो इसके साथ क्या जुड़ा रहेगा, शुगर। और नाइट्रोजन 2 के साथ हो गया कीटोन, नाइट्रोजन 3 के साथ हो गया हाइड्रोजन, और कार्बन 4 पर जो हो गया वो ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर हो गया CH3, डबल बॉन्ड CH3। मतलब थाइमिन ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग तरीके से अरेंज किया गया, थोड़ा टेढ़ा करके। यहाँ पर कैसे होता है ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर है 1 2
3 4 5 6 वही है, बस उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया। अब टेढ़ा करने के कारण हम चाह रहे हैं कि इनके जो ग्रुप्स हैं ना वो एक दूसरे के सामने आ जाए। हाँ, अब इसके भी ग्रुप को घेरा जाए, तो ये है ऑक्सीजन एक्सेप्टर, ये है ऑक्सीजन डोनर, सॉरी हाइड्रोजन डोनर। ये भी एरिया है, लेकिन ये एरिया भी यूज यहाँ पर लगता है नहीं हो पाएगा। अब आप देखिए, ये जो है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? 100% हो सकता है। जैसे ही स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज कॉल्ड टी डबल बॉन्ड ए डॉट टी, मतलब ये भी डबल बॉन्ड में। अब हम लोग सब बॉन्ड का नंबरिंग करते हैं, 1 2 1x 2x, ठीक है, या 1x 2x की जगह है कि हम 1 डॉट लिखें, 1 डॉट ऐसे करके लिखें। अब आप गौर करें कि 1 जो है उसमें O4 और N6 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। देखिए ये चौथे पोजीशन पर है, ये हो गया O4, और ये छठवें पोजीशन पर है, ये हो गया N6। 2 पर क्या है? 2 पर है N2, मतलब ये N3, ये तो सामने ही है, N3 और N1 के बीच में बना हुआ, ये तो 1 है बना हुआ। अब देखें 1 डॉट, 1 डॉट किसके बीच में बना है? तो N6 और कार्बन 4 के बीच में बना है। और 2 डॉट जो है वो किसके बीच में बना है? N7 है यहाँ पर, सामने ही होगा N7, और N3 के बीच में बना है, N3 के बीच में बना है। इस प्रकार से जब हम माइन्यूटली एक एक जगह पर काम करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ, हुक-स्टीन बेस पेयरिंग भी संभव है। एक और एग्जांपल लोग देखते हैं, साइटोसाइन ग्वानोसाइन डॉट साइटोसाइन प्लस, ये प्लस जो होता है वो N7 पोजीशन पर होता है, ठीक है। ये भी एक तरीका है साहब, इससे भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। और ये आप लोग को बनाना चाहिए होमवर्क, यदि आप लोग बना लेंगे बहुत बढ़िया है, अगर ये नहीं बना पाएंगे तो मैं फिर से अगले क्लास में इन चीजों को बता दूंगा। तो बेस पेयरिंग के बारे में अभी आपको एक जानकारी प्राप्त होता क्या कि कोई भी मॉलिक्यूल का जो अपना फेस होता है उस फेस पर ही ये काम कर पाता है। तो बेस पेयरिंग का इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि ये मॉलिक्यूल के फेसेस को मेंटेन करता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड नाइट्रोजन स्पेसिस, दोनों को भी हम लोग मिलाकर देखेंगे प्रॉपर्टीज, कैसे प्रॉपर्टीज होता है। सबसे पहला है कि क्योंकि प्यूरिन और पैरामिडीन दोनों ही एरोमेटिक कंपाउंड हैं, प्यूरिन एंड पैरामिडीन और एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक मतलब इसमें डबल बॉन्ड रिंग के अंदर होता है, कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। तो इसका फायदा क्या होता है? मतलब बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए वो इसकी मदद से बन पाता है, क्योंकि सक्सेसफुल मॉलिक्यूल है ये। साथ ही क्या है? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन
इन डीएनए एंड आरएनए। आप रीजनिंग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है वो भी समझ सकते हैं। साथ ही लाइट एब्जॉर्प्शन, और ये जो एब्जॉर्प्शन होता है, ये एब्जॉर्बेंस कितना होता है इसका, ये 260 नैनोमीटर होता है। 260 नैनोमीटर, मतलब जब आप स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में इसको यूज करेंगे तो इसका वेवलेंथ जिसको ये एब्जॉर्ब करता है वो 260 नैनोमीटर। ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कई बार स्टेटमेंट इसी से लिखा रहता है, आपको सावधान रहना चाहिए। ठीक है। सेकेंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड्स। अब देखिए इसको समझाते हैं, एक एक चीज को समझाते हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, कि कभी नरम कभी गर्म। कैसे, देखो ऑब्वियसली समझ गए होगा सब लोग, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब आप गौर करें, इसमें हम डबल बॉन्ड यहां लिखते हैं, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड इस साइड भी तो आ सकता है। अगर ये इस साइड आ गया तो सब मामला बदल जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी दोनों तरफ होती है, और इसलिए यहां पर चार्ज क्या होता है, प्लस। क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन होता है इसलिए इसका झुकाव इस नाइट्रोजन के प्रति ज्यादा होता है, मतलब N7 के प्रति ज्यादा होता है, क्योंकि इस N9 के पास एक हाइड्रोजन रहता है। बट ये टेंडेंसी है। ठीक है, ये जो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड बनना। ठीक है। अब तीसरा जो प्रॉपर्टी है, हर प्रॉपर्टी, वह है कि जो पैरामिडिन है इज प्लेनर। प्लेनर मतलब एक प्लेन में होता है। बट प्यूरिन जो है, प्यूरिन एकदम प्लेनर हो, जरूरी नहीं है, इज नियर टू प्लानर, नियर टू बी प्लानर। एक प्लेन में होना इसके लिए टफ है, क्योंकि प्यूरिन जो होता है वो डबल रिंग का होता है, तो एक प्लेन से थोड़ा थोड़ा आगे पीछे रहेगा ही रहेगा, इसलिए संभावना इसमें ज्यादा होती है। ठीक है। देखिए चौथा पॉइंट जो है वह है कि प्यूरिन एंड पैरामिडिन आर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक एट pH 7 मतलब न्यूट्रल pH पर है। ठीक है। बट अगर हम इनको हम लोग मतलब एसिडिक या बेसिक में करें, इन एसिडिक pH लेस देन 7 और बेसिक pH मोर देन 7, बोथ बिकम हाइड्रोफिलिक। बोथ आर हाइड्रोफिलिक, मतलब दोनों में पानी के प्रति लगाव होता है। क्यों लगाव होता है, ड्यू टू चार्ज। जैसे एसिड बेस करेंगे उस पर चार्ज जो है वो डेवलप करता है, और इसके कारण क्या होता है, उसका नेचर जो है वो बदल जाता है। तो ये सभी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सभी प्रॉपर्टीज न्यूक्लियोटाइड्स को बहुत ही सिग्निफिकेंट बनाता है। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, वो अगला टॉपिक होगा बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स प्रकृति में कैसे बनता है, ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, और इसमें काफी रिएक्शंस होंगे, और उसके बाद फिर हम लोग डीएनए को देखना प्रारंभ करेंगे।